हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं कैलेंडर रीजनिंग। इसमें हम कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप ये चीज़ बता पाएंगे कि जो आपका कैलेंडर है, लाइक आप 2022 की बात करो, ये कैलेंडर है, फ्यूचर में कब रिपीट होगा, ये चीज़ आप विद इन सेकेंड्स बता पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए करेंगे कैसे। कोई भी ईयर आपको गिवन है, चलिए 1992 गिवन है, ये ईयर आपको गिवन है, इसको आपने करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया 16, देन 3, देन 36, देन यहाँ पे अगेन 3, देन 32। तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, 9, 8, ये आपका ये डिवाइड हो गया। अब आपके पास आ गया आंसर 0। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ईयर का आप क्या करोगे, देखिए बस इतनी सी ट्रिक को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन तो आप फटाफट करने लग जाओगे। जब रिमाइंडर आ जाएगा 0 तो ईयर आप क्या करोगे, ईयर प्लस 28। ठीक है, जो ईयर होगा जैसे कि 1992 है तो इसमें आप क्या कर दोगे, 28 प्लस कर दोगे तो ये आपका आ गया 2020। ठीक है, अब अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाए 1, ठीक है, अब अगर यहाँ पे 1992 ना होके यहाँ पे 1993 होता, यहाँ पे 33 आ जाता तो रिमाइंडर क्या आता आपके पास, 1 आ जाता। अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाए 1 तो आप क्या करोगे, ईयर प्लस क्या कर दोगे, प्लस 6 करोगे। ठीक है, प्लस क्या करोगे, 6 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि 1993 के बाद कौन सा ईयर होगा, सेम जो है सेम कैलेंडर किस ईयर पे जाके आएगा। ओके, अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाए 2 या 3 में से कुछ भी आ जाए तो आप क्या करोगे, ईयर प्लस 11 कर दोगे, ईयर प्लस 11 कर दोगे। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया कि इस 1992 को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लोगे। एक और ट्रिक है, अगर आपको 1992 को करना ही ना पड़े डिवाइड, आप क्या करोगे, सिंपली ये लास्ट वाले 2 डिजिट है ना, अब आप करके देखो, लास्ट वाले 2 डिजिट 92 को डिवाइड करके देखो 4 से। यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 12, ये लीजिए यहाँ पे भी क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब आप इस सारे को छोड़ के सिर्फ लास्ट वाले जो पीछे वाले 2 डिजिट्स है ना उनको भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब ये तो आपकी आ गई इतनी सी बात। जब सिंपली आपको कुछ ऐसे ईयर्स गिवन हैं जैसे 1992, 1642, 1863, कुछ भी ऐसे ईयर्स, कोई भी ईयर्स ऐसे गिवन है तो आप 0, 1, 2, 3 इस तरह के रिमाइंडर से इस तरह कर लोगे। अगर आपको ईयर्स कुछ इस तरह से गिवन है, 1700, 1900, 2000, कुछ इस तरह से ईयर्स आ गए, 2100, इस तरह से ईयर्स आ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका भी एक अलग ट्रिक है। इसमें होता क्या है, अगर कोई भी ईयर, जैसे ये ईयर है 1700, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, 1700 को आप डिवाइड करोगे 4 के साथ। ठीक है, ये आएगा 16, तो ये आपका 10, 2, 8, 2, 0, ये लीजिए यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। पर मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, 1700 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 1700 को मैंने किया चेक, 1700 डिवाइड हो गया पर ये एक लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड होने वाले लीप ईयर्स होते हैं बट ये एक लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या ट्रिक होती है कि जैसे जब ये 00 वाले ईयर्स आते हैं ना तो इसको आपने चेक करना होता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे ईयर्स आपको मिलते हैं, अगर वो 400 से भी डिवाइड होंगे तब उनको हम क्या बोलेंगे, वो लीप ईयर है। अदरवाइज वो लीप ईयर स्किप हो जाते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज़, तो अदरवाइज वो लीप ईयर जो है वो क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। जैसे कि 1900 है, ये लीप ईयर नहीं होगा। 2000 है, ये लीप ईयर होगा। 2000 है, ये लीप ईयर होगा। देखिए 100 से तो डिविजिबल है ही है क्योंकि पीछे 2 0 तो आ ही गई। अब जो 20 है ना, ये भी डिविजिबल है 4 से। हमें ये फर्स्ट वाले ही 2 डिजिट चेक कर लेने होते हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब फ्यूचर में 2100 आएगा, ये जो है लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, स्किप हो जाएगा 2100। क्लियर हुई इतनी चीज़। ठीक है, इससे पहले अगर 1600 की बात करें, दैट वाज अ लीप ईयर। क्लियर हो गई इतनी चीज़ कि इस तरह से ये जो है स्किप हो जाते हैं। अभी हम क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किया है, तो उसको ध्यान से देख लेना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लीप ईयर नहीं बनेगा, तो फिर आपने कैसे निकालना है, उसमें से ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैलेंडर फॉर द ईयर 1992 विल बी द सेम फॉर द ईयर दिस। देखिए अभी हमने कर ही लिया था 1992 का, तो
है ना। 1992 का कैलेंडर है, तो हमने अगर बात की कि इसको 4 से हमने डिवाइड किया, ये 0 आ गया था यहाँ पे, और हमने 1992 में क्या किया, 1992 में क्या किया, प्लस हमने कर दिया 28, तो हमारे पास आया था 2020, है ना। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट आंसर हो गई। क्लियर है ना कि 92 को हमने डिवाइड कर देना है 4 के साथ, तो ये 8। हमें यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट अपना रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है ना। 12, तो 12 भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 0 बचता है, तो हमने क्या करना है 1992, और इसमें हम क्या कर देंगे 28 को प्लस कर देंगे, और आपके पास आंसर आ गया 2020। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। अब द कैलेंडर फॉर द ईयर 1965 विल बी सेम फॉर द ईयर व्हाट, 1965। और अब मैं क्या करूँ 65 को चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो 65 को चेक करूँगी, 4 यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 2 5, यहाँ पे तो 24 आएगा, यानी कि मेरे पास बचा 1। जब मेरे पास 1 होता है तो 1 के लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए चेक कीजिए, 1 के लिए आप क्या करते हैं, 1 के लिए आप करते हैं +6, ठीक है। जो ईयर आपको गिवन है उसमें आप क्या कर दोगे, +6 कर दोगे, तो 1965 +6 कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1791, ठीक है। तो 1971 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं। विच ऑफ द गिवन ईयर will have the same calendar as that of the year 2003, ठीक है। तो यहाँ पे आप 03 को चेक करोगे, और यहाँ पे तो ये 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, यानी कि 3 ही आपका रिमाइंडर है। जब 3 रिमाइंडर होता है तो क्या करते हैं हम, +11, 2 या 3 रिमाइंडर आता है, तो मैंने आपको बताया था 2 या 3 अगर रिमाइंडर आता है तो क्या होता है, +11 होता है। तो आप क्या करोगे 2003, और इसमें क्या कर दोगे 11 प्लस कर दोगे, तो आपके पास आंसर आया 2014, दैट इज़ योर राइट आंसर। क्लियर, समझ आ गई इतनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 1672 विल बी सेम फॉर द ईयर व्हाट, इसमें से आपको आंसर बताना है। देखिए 1672, अगेन अब क्या चेक करते हैं, 72 को चेक करते हैं, 4 पे करोगे तो ये 4 आएगा, ये 32 आ जाएगा, देन 0 आ गया आपके पास। 0 आ गया तो आप क्या करोगे 1672 में किसको प्लस कर दोगे, 28 को प्लस कर दोगे, ठीक है। 1672 में किसको प्लस कर दोगे, 28 को प्लस कर दोगे। चलिए चेक करते हैं, 0, ठीक है, और ये अगेन 0 1 7, ये आपके पास आ गया 1700। और कुछ लोगों ने फटाफट से आंसर कर देना दी, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया कि 1700 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड किया 1672 को, तो ये आपको मिला एक लीप ईयर। ये आपको क्या मिला, एक लीप ईयर मिला, बिकॉज रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स कि ये लीप ईयर होता है, ठीक है। बट 1700 जो है ना, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, बट ये एक लीप ईयर नहीं है, ये स्किप हो गया था। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें आपकी क्या ट्रिक यूज़ होगी, इस टाइम पे आप 1672 में 28 प्लस नहीं करेंगे, आप क्या प्लस करेंगे, 40 प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, 40 प्लस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी 00 वाले आ जाएंगे ना, तो जैसे देखिए मैंने आपको कहा कैलेंडर सेम होना चाहिए, है ना। 1672 के कैलेंडर में फेब का जो मंथ था उसमें 29 डेज थे, लीप ईयर था वो, ठीक है। 1700 का कैलेंडर मैंने कहा कि ये लीप ईयर रहा ही नहीं, ये तो स्किप हो गया, तो फिर तो ये सारा कैलेंडर ही चेंज हो गया, फिर हम इसको सेम कैलेंडर नहीं बोल सकते ना। तो फिर हम क्या करेंगे, +40, उसमें क्या ट्रिक आपकी यूज़ होगी, जो 1672 है उसमें क्या होगा, +40 होगा। 1672 + 40 विल बी 1712, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। जो भी आपकी ऑप्शन आई है, जैसे कि 17, बस इसमें ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें पीछे 00 आ जाता है उसमें क्या चीज़ होती है कि वो डिविजिबल बाय 100 तो है। अगर वो डिविजिबल बाय 100 कोई ऐसा आता है, डिविजिबल बाय 100 वाले आते हैं, सिर्फ उसमें ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 400 ऑल्सो। अगर उसको लीप ईयर बनना है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो ये 1700 जो है ये डिविजिबल नहीं है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, +40 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, +40 करना पड़ेगा, +28 करने से आपका काम नहीं बनेगा। क्लियर, बस सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है, जिसमें पीछे 00 आ जाए उसमें सीधा इसको 1700 देख के, और ये ऑप्शन को देख के, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दी गई है, तो ऑप्शन को देख के इसको टिक नहीं करना है। क्लियर, बहुत ध्यान से करना है, बस इतना सा छोटा सा ध्यान दे लेना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2012,
तो यहाँ पे आप 12 को चेक करोगे, 12 4 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2012 में मैं क्या कर देती हूँ 28 ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे 4, देन 2040। ऑप्शन बी विल बी माई राइट आंसर। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।